वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे विज्ञान 2023 पेपर 824 ईओ कोड है इसका फुल सॉल्यूशन डिटेल में देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है खंड अ, उपखंड क्या है इसका? बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टिपटल। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा, सफेद प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म कोण पर अधिकतम विचलित होता है? तो ऑप्शन बी बैंगनी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न हो जाएगी 4 गुनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा? मुलायम लोहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा किरण आरेख सही है? तो देखिए, अवतल दर्पण किरणों को अपसारित करता है, ये इसे बाहर की ओर मोड़ देगा किरण को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए उपखंड कह दिया है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। शुद्ध वायु है एक सामान्य मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। एल्कीन क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन। पहला ऑप्शन सही होगा। 3 का 2 गुना 6। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। शुद्ध जल का pH 7 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार में वृद्धि तथा परमाणु आकार में कमी आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। कॉलम ए के कॉलम दिए गए पदार्थों को स्मरण भी से करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण, कास्टिक सोडा साबुन का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिअम्ल, ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो इसका ऑप्शन बी H2SO4 जलीय, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उपखंड गए बायोलॉजी से क्वेश्चन है। नवीनकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, तो पवन ऊर्जा पर्यावरण हितैषी स्रोत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का ए होगा बिल्कुल सही। शुक्राणु का निर्माण होता है वर्षण में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 का। 17 कोपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पौधों में जल के परिवहन हेतु क्या ये जाइलम आवश्यक होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 ऊपरला और 80 निचला। 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायसिस्टोलिक कहते हैं। और निम्नलिखित में कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? इसका है ऑप्शन बी JC चौधरी। ठीक है बच्चों, देखिए आगे खंड वह है आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए। बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण पृष्ठ दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो देखिए, वस्तु रखी है ध्रुव और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपको कंडीशन 6 किसी आपको याद रखनी है। यदि आपको नहीं बन रहा है सवाल तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में पढ़कर आपके फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन में आपको इसका पूरा का हल बताएंगे। सभी वर्णनात्मक क्वेश्चनों का भी आपको हल बताएंगे। ये देखिए, वाहिनी में उत्तल दर्पण पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देता है? क्योंकि उत्तल दर्पण पीछे के क्षेत्र को बहुत बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे का दृश्य देखने के रूप में वरीयता देते हैं। ये देखिए, अगला सवाल है, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है? तो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में ये उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर इसे संशोधित किया जा सकता है, और इसका आपको चित्र भी बनाना है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो हमें कमेंट कीजिए और हम आपको फुल वीडियो सोल्यूशन देंगे इसका। एक दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु दे रखा है 75 सेंटीमीटर। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी?
सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, ये न्यूमेरिकल है, इसे कर लीजिए। यदि नहीं होता है तो हम फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो सोल्यूशन में कराएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, पदार्थ के क्षेत्रफल पर और उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब का यह न्यूमेरिकल है। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल? 3.6 × 10 की घात। ये देखिए सवाल था, ये अथवा में है एक। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय। इस पर प्रभाव कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम। चित्र की सहायता से बाएं हाथ का नियम भी बनाना था आपको। उपखंड क्या है? निम्नलिखित यौगिक को यूपीएससी नाम बताने हैं। CH2CH CH2Cl। तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, देखिए इसका यूपीएससी नाम है। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं, ये देखिए 1 2 3, 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन प्रोपीन, और ये क्लोराइड है 1 पर, पहले कार्बन से जुड़ा है तो 1 क्लोरोप्रोपीन इसका आईपीएससी नाम होगा। ठीक है। CH3 CHOH COOH। तो देखिए COOH क्रियात्मक समूह यहाँ, और ये OH हाइड्रोक्सी समूह है। तो 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, और COOH वही कमल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन वही कमल, इसका यूपीएससी नाम बिल्कुल सही होगा। ये अगला सवाल है CH2 CH CH2 C2H5 C2H5 C2H5, यानी कि पहले पे भी C2H5, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। तो 1 2 3, 3 हो गए तो ट्राई एथिल है C2H5, 1 2 3 एथिल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, यह है। देखिए एक कार्बन है, इससे आयोडो ब्रोमो हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या होगा? 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 आयोडो, और एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, मेथेन, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 आयोडो मेथेन, इसका बिल्कुल सही आईपीएससी नाम होगा। क्लोरीन परमाणु 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, और आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की ज्ञात की नीति है, इसकी नीति तो 2024 के सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, आपको इसको छोड़ सकते हैं आप। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। C6H = O6 + O2। ये देखिए यहाँ कार्बन 6 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 6 से गुना हो जाएगी, ये 6 6 O2 हो जाएगा। N2 + H2 ये 2NH3 हो जाएगा, यहाँ N2 है और ये यहाँ पर सिंगल N है, तो यहाँ NH3 हो जाएगा। देखिए नीचे दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी, प्रतिस्थापन और भर्जन। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। ठीक है। और ये दिया है उपखंड क्या? मेंडल के नियमों का वर्णन, एक आवर्त बीज पौधे में संघ के साथ होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार, मानव के निर्जन तंत्र का वर्णन, पुष्प पादपों के पुष्प पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखना। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपसे इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस टाइम।